नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राज को स्वागत करता हूं आप सभी का मौसम मंथन में। साथियों, देश भर में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं और उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं ने अपना डेरा जमा लिया है, जिसके कारण यहाँ पर कोहरे से काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिली है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों सहित बिहार के कुछ तराई क्षेत्रों और पंजाब हरियाणा के भी कुछ तराई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा देखने को मिला है और यह कोहरा आने वाले दिनों में सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ तराई वाले क्षेत्रों तक सीमित रह जाएगा। यदि हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ आज से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करेगा। साथ ही साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर अच्छी वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में उसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। और 10 और 11 फरवरी के आसपास दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ एक स्थानों पर छिटपुट वर्षा की गतिविधियां अभी के मॉडल के अनुसार दिखाई पड़ रही हैं। और वह पश्चिमी विक्षोभ कितना मजबूत होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और कितने इलाकों में कितनी वर्षा होने की संभावना है उसके लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक के मौसम पर एक नज़र डालते हैं कि उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं कब तक अपना प्रभाव जमाएंगी और इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 5 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, आज गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और जम्मू कश्मीर में भी कुछ बादल आ सकते हैं, जिससे कुछ छिटपुट वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ एक इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान पाला पड़ने की संभावना बनी हुई है। देश के बाकी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं न्यूनतम तापमान को नीचे ले जाएंगी, जिसके कारण सुबह काफ़ी सर्द हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ असम और मेघालय में भी सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां 5 फरवरी को देखने को मिल सकती हैं। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है और कुछ गतिविधियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं 6 फरवरी के मौसम की। साथियों, 6 फरवरी को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं काफ़ी रफ्तार से चलने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों सहित असम और मेघालय के कुछ एक इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 7 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, 7 फरवरी को भी देश भर का मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है और पहाड़ों पर जारी वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियों में भी काफ़ी कमी आ जाएगी और गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के छिटपुट इलाकों में छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ बादल आ सकते हैं, जिससे यहाँ पर हल्की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं लगातार जारी रहेंगी और ऐसी ही स्थिति 8 जनवरी के मौसम की भी बनी रह सकती है। लेकिन इन हवाओं के रिदम में 8 जनवरी को कुछ ब्रेक लगने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा बनता दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण अरब सागर से मध्य भारत तक नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से भी पहुंचने की संभावना है, जिससे यहाँ पर तापमान बढ़ सकते हैं, लेकिन वर्षा की कोई गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन इनकी रफ्तार में कुछ कमी आने की संभावना नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ झटपट वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां हो सकती हैं। साथियों, अगले 4 दिनों के दौरान देश भर का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है और उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं काफ़ी रफ्तार से चलेंगी। यदि हम तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित मध्य भारत और पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में धीरे धीरे गिरावट की संभावना है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। और किसान साथियों को सलाह दी जाती है कि उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण
वातावरण में नमी में काफ़ी कमी आ जाएगी और उसके लिए फसलों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है तो सिंचाई शाम को ही करें, जिससे फसलों के गिरने की संभावना को काफ़ी कम किया जा सकता है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।